जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज बहुत ही दिल को छू जाने वाली सत्य घटना आपको सुनाने लाई हूँ। तो उस पूरी सत्य घटना को ज़रूर सुनिएगा कि हम लोग लड्डू गोपाल को मनोकामना पूरी हो जाने के बाद किसी सामान किसी चीज़ की तरह कैसे भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने अभी तक उनकी भक्ति की है और जब हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हमने किसी बेकार चीज़ की तरह बाल गोपाल को इधर उधर क्यों फेंक दिया। ये गलती आपसे भी हुई है या आपसे भी होती है दोस्तों अगर आप भी लड्डू गोपाल के भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपने सच्चे मन से सच्चे निष्ठा से अपने घर में बाल गोपाल को आमंत्रित किया है, उनको स्थापित किया है, तो इस सत्य घटना को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको एक ऐसी घटना, एक ऐसा पाठ समझने को मिलेगा शायद जिसे आपने जीवन में कभी जाना या समझा नहीं होगा। अगर आप प्रभु के सच में सच्चे दास हैं, सच्चे भक्त हैं, तो ज़रूर इस सत्य घटना से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और शायद आप सेवा में जो गलतियां कर रहे होंगे वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। हम सभी इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन समस्या तो तब बड़ी होती जब हम अपनी गलतियों को देखते हुए भी उन्हें सुधारे ना। तो दोस्तों आज सुप्रिया भक्त की आपको मैं सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। उसने अपने बाल गोपाल की सेवा में कितनी सारी कैसी गलतियाँ की और उसका क्या परिणाम उसे भुगतना पड़ा, चलिए हम जानते हैं दोस्तों सुप्रिया लखनऊ में रहने वाली एक 35 वर्षीय महिला है जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। काफ़ी वर्षों से बाल गोपाल की सेवा कर रही हैं। उनकी भक्ति बहुत ही ज़्यादा सच्ची है, स्थिर है, मजबूत है। लेकिन एक समय ऐसा उनके जीवन में आया था जब उन्होंने बाल गोपाल की सेवा में बहुत ही बड़ी गलती की और उसका नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। सुप्रिया बताती हैं कि उनका विवाह करीब 10 वर्ष पहले हुआ था और विवाह के बाद वो कई वर्ष तक गर्भवती नहीं हुई थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि इस समाज में एक ऐसी महिला का रहना जिसकी संतान नहीं हो रही है, जो माँ नहीं बन पा रही, उसके लिए कितना कठिन होता है समाज में और एक संयुक्त परिवार में रहना। सुप्रिया भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रही थी। वो काफ़ी वर्ष से ये चाह रही थी, दोनों पति पत्नी चाहते थे कि एक संतान हो जाए और उसके ऊपर बाँझ शब्द का जो कलंक लगा है वो मिट जाए। लेकिन जो होनी होती है, जो हमारे भाग्य में रचित होता है, लिखित होता है, उसे विधाता भी नहीं बदल सकता, उसे हमें झेलना होता है, भोगना होता है। तो सुप्रिया के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो दोनों पति पत्नी काफ़ी चाह रहे थे कि माता पिता बन जाए, लेकिन ये संभव ही नहीं हो पा रहा था। सुप्रिया बताती हैं कि जब मेरे विवाह के 6 वर्ष बीत गए और मेरे साथ की सभी बहनें और सभी सहेलियाँ माँ बन गई थी, उनके बच्चे बड़े होने लगे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से हीन भावना महसूस होती थी। और तब खासकर जब मुझे लोग तरह तरह के ताने सुनाते थे, लोग तो बोल के निकल जाते थे, लेकिन जो उसके मन को चोट पहुंचती थी उसकी पीड़ा सिर्फ वही समझ सकती है। सुप्रिया बहुत सारी ज्योतिषों से उसने अपनी कुंडली दिखाई, बातें की, मतलब पूजा पाठ, मन्नतें, सब कुछ उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो बताती है कि वो समय ऐसा था जैसे मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं कभी भी अपने जीवन में माँ नहीं बन पाऊँगी। एक दिन सुप्रिया की एक सहेली ने उसे बताया कि तुम अपने घर में बाल कृष्ण की प्रतिमा को विराजित करो, उनकी सेवा करो। और जो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप होता है वो स्वयं संतान का सुख देने वाले, मातृत्व का सुख देने वाले होते हैं। वैसे तो प्रभु से जो भी मांगो वो ज़रूर अपने भक्तों को देते हैं, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो। लेकिन जो गोपाल जी होते हैं, छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, वो तो बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये सुनते ही सुप्रिया ने देर नहीं की और उसने लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में रखी और उसकी सेवा पूजा पाठ शुरू की। काफ़ी सच्चे मन से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उसने लड्डू गोपाल को अपनी संतान भी मानी। तो एक भाव उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, मातृत्व का, वात्सल्य का, तो इसलिए उसकी भक्ति, उसकी सेवा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही थी। प्रभु भी उस पर, उसकी सेवा से प्रसन्न थे और उसे हर दिन ऐसे महसूस होता था कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो प्रभु ज़रूर कुछ ना कुछ संकेत दिया करते हैं, जो सुप्रिया के साथ होता ही रहता था।
दोस्तों, सुप्रिया बताती हैं कि मैंने 6 महीने तक बाल गोपाल की सेवा की, उन्हें अपने संतान मान के, और उसके कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात जानने के बाद सुप्रिया बताती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वप्न देख रही हूँ। उस दिन का मुझे इंतज़ार काफ़ी वर्षों से था, क्योंकि मन में जो आस थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब मेरी गोद भरेगी, लेकिन प्रभु की कृपा से सुप्रिया के जीवन में वो भी दिन आया। वो गर्भवती हुई और उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वो लड्डू गोपाल से और भी ज़्यादा स्नेह करने लगी और प्रेम करने लगी। सुप्रिया अब सबसे ये कहने लगी कि मेरी संतान, पहली संतान मेरे बाल गोपाल है। जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा, लेकिन सच में अगर मेरी संतान है तो वो बाल गोपाल ही हैं। उसका भाव और भी ज़्यादा दृढ़ होने लगा, भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। पहले सुप्रिया अगर उनकी दिन भर में 2-3 बार सेवा करती थी, तो अब वो सेवा आप समझ लीजिए कि 24 घंटे ही सुप्रिया अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ किया करती थी। हर क्षण उन्हें गोद में लिटाए रखना, उन्हें पंखा करना, उनके लिए नई नई प्यारी प्यारी पोशाकें अपने हाथ से बनाना, दिन भर में 8-9 बार उन्हें अपने हाथ से भोग बनाकर खिलाना। ये सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन सुप्रिया के मन में भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अब सेवा बहुत ज़्यादा करने लगी थी। अब हर दिन हर क्षण उस समय का इंतज़ार था जब वो माँ बनेगी। उत्सुकता उसके मन में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके मन में एक बात आई कि जब मेरी डिलीवरी होगी, मेरी संतान इस संसार में आएगी, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। अब ये बात आते ही उसे चिंता हो गई कि डिलीवरी के बाद तो 1-2 महीने बाद 1-2 महीने तक तो वो सेवा कर नहीं पाएगी सूतक की वजह से, और वैसे भी जब उसके पास छोटा बच्चा हो जाएगा तो समय भी काफ़ी कम मिलेगा उसे। बच्चे को संभालना, घर का काम, खाना बनाना, इन सारी चीज़ों से, सारे कामों से समय निकालना काफ़ी कठिन होगा। सुप्रिया की डिलीवरी का दिन काफ़ी नज़दीक आ गया था, तभी उसने सोचा कि आज मैं सासू माँ से बात कर लेती हूँ कि बाल गोपाल की सेवा मेरे डिलीवरी के बाद कौन करेगा। सुप्रिया अपनी सास से इस बात को पूछने के लिए गई कि माँ जी, कुछ दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगी और तब मेरे बाल गोपाल की सेवा कैसे होगी, आपने सोचा है। सुप्रिया की सास को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सुप्रिया से बोला कि तू मुझसे पूछ कर तो लड्डू गोपाल को घर पे नहीं लेकर आई थी ना, वो तो तेरी जिम्मेदारी है, तू जान। मुझे तेरे बाल गोपाल से कोई भी मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है, वो मुझे चाहिए। अपनी सास की ऐसी कटु बातें सुप्रिया को अच्छी नहीं लगी, और लड्डू गोपाल के लिए जो उसके प्राण थे, उसकी संतान से बढ़ के थे लड्डू गोपाल उसके लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुप्रिया ने अपनी सास से बहुत निवेदन किया कि माँ, वो भगवान है और सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए हैं। अगर आप भी इनकी सेवा करोगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। लेकिन उसकी सास को सेवा की इच्छा नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि बाल गोपाल की जिम्मेदारी उन पर आए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने लड्डू गोपाल को घर पे नहीं लाया, जो लेकर आया वो जाने, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। सुप्रिया रोते हुए उठकर वहाँ से चली गई और अपने बाल गोपाल के पास जाकर रोने लगी और बोली कि अब तो अपनी सेवा की जिम्मेदारी प्रभु आपको ही लेनी होगी, आप ही व्यवस्था करोगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका अब 8वां महीना चल रहा था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। उसने बाल गोपाल से बोला कि अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, जो भी करोगे वो आप करोगे और अच्छा ही करोगे। कुछ दिनों बाद सुप्रिया हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसका बेटा होता है। उसकी बहुत दिनों की इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ बन जाती है, वो उसके गोद भर जाती है। घर में सभी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि घर में एक बच्चा है। काफ़ी साल से वे सभी चाह रहे थे, सबकी इच्छा पूरी हो जाती है, घर में एक नन्हा सा बच्चा आ जाता है। सुप्रिया भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो घर आती है और अपने बच्चे के पालन पोषण में लग जाती है। उसका बेटा 2-3 महीने का हो जाता है। सुप्रिया को याद ही नहीं रहता कि उसके लड्डू गोपाल घर में है। जब उसका बेटा नहीं हुआ होता, वो बहुत परेशान थी कि सेवा कैसे होगी। लेकिन अभी वो स्थिति थी कि सुप्रिया को याद भी नहीं रहा कि उसके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह भी है, और उसे किसी ने याद भी नहीं दिलाया। 3 महीने बीत गए दोस्तों। सुप्रिया का बेटा 3 महीने का हो गया और सुप्रिया अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए अपने बच्चे को लेकर चली गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सुप्रिया मायके गई
2-3 दिन ही बीते थे, तभी अचानक से सुप्रिया को रात में एक बहुत भयानक सा सपना आया। सुप्रिया ने सपने में देखा कि कोई नन्हा सा बच्चा एक अंधेरे कमरे में बंद है और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। ये भयानक दृश्य देखकर सुप्रिया की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा तो सोया है, वो रो भी नहीं रहा। फिर आखिर सपने में ऐसा क्यों आया, उसने ऐसा सपना क्यों देखा। वो फिर से सोने का प्रयास करती है, लेकिन तभी उसे एक दूसरा बहुत ही बुरा सपना आता है। वो सपने में देखती है कि उसके लड्डू गोपाल बिल्कुल धूल से सने हुए हैं, मकड़ी के जाले लगे हैं उन पर, उनके वस्त्र फटे हैं और उनके सामने उनका खाली पात्र रखा है जिसमें वो भोग खाते हैं। उनके गिलास में जल भी नहीं है, उनका पात्र भी खाली है। वो बहुत भूखे हैं, उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है, काला पड़ गया है। तभी सुप्रिया को स्मरण आता है कि अरे मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। उन्हें कितने दिनों से 3-4 महीने से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने भोग नहीं लगाया उन्हें। आखिर उन्हें भोग न लगाने पर उनकी सेवा कोई कर भी रहा है या फिर नहीं। सुप्रिया इतना ज़्यादा चौंक जाती है, उसे ऐसा लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्योंकि उसे स्मरण ही नहीं था कि उसके लड्डू गोपाल भी उसके पास है। जब तक वो माँ नहीं बनी थी उसे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम था, लेकिन अचानक से वो प्रेम कहाँ चला गया उसके माँ बनने के बाद। तो इस बात की ग्लानि सुप्रिया के मन में बहुत ज़्यादा होने लगी। वो अपनी माँ से बताती है कि माँ, मुझे आज अपने बाल गोपाल का ध्यान आया। उसकी माँ उससे कहती भी है कि तुझे लड्डू गोपाल यहीं पर लाने चाहिए, तो मैं उनकी सेवा करती। लेकिन सुप्रिया उस स्थिति में नहीं थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ सोचे। ऐसे दिन बीतते गए दोस्तों। वो अपने मायके में 1 महीने तक रही, फिर वापस अपने ससुराल चली गई। ससुराल आते ही सबसे पहले वो लड्डू गोपाल के पास जाती है, लेकिन वो जाकर देखती है तो वहाँ लड्डू गोपाल तो रहते ही नहीं हैं। उनकी सामग्री, उनका सामान तो होता है, लेकिन बाल गोपाल वहाँ नहीं होते हैं। अब वो देखकर डर जाती है कि आखिर लड्डू गोपाल गए तो कहाँ गए। वो अपनी सास से पूछती है तो उसकी सास कहती है कि मुझे नहीं पता कि तेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। बहुत ढूंढती है पूरे घर में, बाहर कई दिनों तक सुप्रिया ढूंढती रहती है अपने लड्डू गोपाल को, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। मन में बहुत ग्लानि का भाव रहता है कि मैंने महापाप किया है, मैंने भगवान को अपनी मनोकामना के लिए प्रयोग किया, मैंने उनसे मन्नत मांगी और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, लेकिन अब मैं भगवान को भूल गई। मुझसे बड़ी पापन इस संसार में दूसरी कोई भी नहीं होगी। काफ़ी दिन बीत जाते हैं दोस्तों, सुप्रिया के लड्डू गोपाल नहीं मिलते हैं। एक दिन अचानक से उसकी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। डॉक्टर को घर पे बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि उनकी स्थिति बहुत बुरी है और वो कुछ ही घंटों की मेहमान है। सुप्रिया की सास जो हैं वो काफ़ी गंभीर स्थिति में होती हैं। वो सांस नहीं ले पाती, चल फिर नहीं पाती। ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ ही घंटों की मेहमान है, क्योंकि उनका बुढ़ापा, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इस उम्र में ठीक हो पाना संभव नहीं था। तभी सुप्रिया की सास ने उसे अपने पास बुलाया। वो बहुत रो रही थी, उनका शरीर काँप रहा था। उन्होंने अपनी बहू सुप्रिया के आगे हाथ जोड़कर बोला कि बहू, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, मैंने महापाप किया है। सुप्रिया पूछती है कि माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बीमार तो सभी पड़ते हैं, धीरे धीरे आप सही हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सुप्रिया उनके पैर दबाती रहती है और वो रो कर उनसे क्षमा मांगती है। रोते रहते उसकी सास बताती है कि बहू, मैंने तेरे बाल गोपाल को तुझसे छीन लिया, मैंने तेरे लड्डू गोपाल को ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसके अंदर गाड़ दिया, मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ी पापन हूँ। ये सुनते ही सुप्रिया उठकर खड़ी हो जाती है और वो आश्चर्यचकित हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उनसे पूछती कि माँ जी, आप क्या बोल रहे हो। उसकी सास बताती है कि बहू, मैंने ऐसे किया है, मुझे तेरे लड्डू गोपाल से बहुत ईर्ष्या हो गई थी, क्योंकि तेरी भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, तेरी मनोकामना पूरी हो रही थी, तेरी गोद भर गई थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू गोपाल की वजह से तू हमारी सेवा ही करना भूल जाए, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ से हटाने का सोचा और मैंने ज़मीन के अंदर उन्हें गाड़ दिया। मैंने सोचा कि ना तो वो रहेंगे और ना ही तो उनकी सेवा में अपना समय बर्बाद करेगी। ये सुनते ही सुप्रिया को बहुत क्रोध आता है, वो उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अपनी सास की जर्जर स्थिति देखकर वो उन्हें कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दोस्तों,
कुछ ही क्षणों के बाद सुप्रिया की सास इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं। सुप्रिया की आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं इस बात का बहुत क्रोध रहता है कि उन्होंने भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया। अपनी सास को छोड़कर वो जल्दी से जाती है और उस जगह पर खोदकर अपने बाल गोपाल को बाहर निकालती है। वो देखती है कि उसके लड्डू गोपाल मिट्टी से सने हुए हैं। उनकी ऐसी बुरी स्थिति सुप्रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी और इस सब का कारण वो अपने आप को ही बताती है। अगर वो नहीं भूली होती अपनी डिलीवरी के बाद लड्डू गोपाल को, तो शायद उनकी ये दशा नहीं होती। सुप्रिया अपने बाल गोपाल से बहुत क्षमा मांगती है, बहुत रोती है कि प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, अब मुझे क्षमा कर दो, मैं आजीवन कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं जिस भी स्थिति में रहूँगी आपकी सेवा करती रहूँगी, सेवा छोड़ूंगी ही नहीं, किसी के भी भरोसे आपको नहीं छोड़ूंगी। सुप्रिया का दिल उस दिन अपनी संतान के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत रोया। उसने लड्डू गोपाल का अभिषेक कराया पंचामृत से और फिर से उनकी सेवा शुरू की। सुप्रिया की सास इस संसार से चली गई, लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी दोस्तों। जिसके भी घर में लड्डू गोपाल हैं या किसी भी देवी देवता की सेवा है, वो कभी भी भगवान को अपने सुख का माध्यम ना बनाए। प्रभु हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम उनसे हर रोज़ मनोकामना मांगें और पूरा होने पर अपने प्रभु को ही भूल जाएं। सुप्रिया ने ऐसा ही किया। उसे ऐसा करना था तो लड्डू गोपाल को उसने बेटा क्यों माना था। भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। ऐश्वर्य, भोजन, ये सब कुछ तो उनके पास इतना है कि वो पूरे संसार को चलाते हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं। हम उन्हें सिर्फ अपने भाव, अपनी सेवा दे सकते हैं दोस्तों, जो हमें अच्छे से करना चाहिए और हम नहीं कर पाते। सुप्रिया जी की ये सत्य घटना सुनकर ना मेरा दिल बहुत दुखा था। प्यारे से बाल गोपाल के लिए बहुत पीड़ा। लड्डू गोपाल जिन्होंने सुप्रिया को माँ का सुख दिया, सुप्रिया ने उन्हें कितनी पीड़ा दी। वो सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे मिट्टी के अंदर, उन्हें कितनी भूख, कितनी प्यास लगी होगी, लेकिन सुप्रिया तो माँ बनने की खुशी में लड्डू गोपाल की पीड़ा को भूल गई। दोस्तों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी भक्त से ऐसी गलती कभी ना हो। आप सबके भी घर में बाल गोपाल होंगे, आप बड़े भाव से उनकी सेवा करिए, जैसे भी बन पड़े, कम या ज़्यादा, लेकिन कभी भी सेवा को ना छोड़े। इस सत्य घटना को शेयर करिएगा और भी सारे भक्तों के साथ, और लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कल मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।